उड़ीसा से लेकर बंगाल तक दाना साइक्लोन ने कहर बरपाया है। तेज आंधी से कई जगह पेड़ उखड़ गए, कच्चे मकानों को भारी नुकसान पहुंचा और चक्रवात देर रात 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ीसा के तट से टकराया। इसके चलते उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है। ओडिशा में दाना तूफान का कहर, कई जगह पर पेड़ उखड़े, तूफानी हवाओं से मची तबाही, बंगाल पर रहम, ओडिशा पर तूफान का कहर। जिस दाना तूफान को लेकर तमाम आशंकाएं थी, वो तूफान गुरुवार की आधी रात को ओडिशा के धामरा तट से टकराया और इसके बाद इसने भारी तबाही मचाई। तूफान की वजह से कई जगहों पर विशाल पेड़ गिर गए। भारी मशीनों से कुछ इस तरह पेड़ों को काटकर रास्तों से हटाया गया। भद्रक के बंसादा में कई जगह पर तूफानी हवाओं के आगे ये कच्चे टीन वाले घर टिक नहीं पाए और गिर गए। केंद्रपाड़ा में कम से कम 2 दर्जन नावें डूब गई। तूफान आने से पहले ही समंदर में ऐसी हलचल मची कि नावों का पानी पर ठहरना मुश्किल हो गया। सुरक्षा के लिए बंदी होने के बाद भी कई नावें समंदर में डूब गई। ओडिशा के भद्रक में तूफानी हवाओं का कहर सबसे ज्यादा दिखा। कुछ जगहों पर कुछ इस तरह पेट्रोल पंप की मशीनें तक उखड़ गई। दीघा तट का हाल देखिए, जहां तूफानी हवाओं के सामने टिकना बेहद मुश्किल था। ये तस्वीरें ओडिशा के सिमुलिया इलाके की। समंदर किनारे के इस इलाके में तूफान की वजह से कई पेड़ गिर गए। ये देखिए, ये जो झोंका आ रहा है, ये गस्टिंग स्पीड है। बीच बीच में झोंका जो आ रहा है, यही खतरनाक होता है। पेड़ इसी में गस्टिंग स्पीड पे टूट जाते हैं और नुकसान भी इसी गस्टिंग स्पीड की वजह से ज्यादा होता है। तो ये जो बारिश साथ में आ रही है, ये बारिश कितने देर तक चलेगी, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर कर रहा है। क्योंकि हो सकता है हवाओं की रफ्तार तो दोपहर बाद कम हो जाए, लेकिन अगर बारिश चलती रही तो बहुत सारे इलाकों में बाढ़ का खतरा बन सकता है। तूफान का खतरा बंगाल में भी कम नहीं हो रहा, लेकिन ओडिशा में अभी तबाही का दौर कुछ घंटे जो है चला भी और अभी चल भी सकता है। कुछ जिलों में अभी भी तूफानी हवाएं चल रही हैं। ओडिशा में सब कुछ ठहरा सा हुआ है। ओडिशा के हालात पर राहत एजेंसी नजर बनाए हुए लगभग 10 लाख के आसपास लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए। कुछ ऐसा ही हाल ओल्ड दीघा का भी था। यहां भी लगातार तूफानी हवाएं चलती रही। धमारा, जहां पर यह तूफान सबसे पहले जमीन पर टकराया था, वहां भी भारी तबाही देखने को मिली। यहां कई जगह पर पेड़ गिर गए और ट्रैफिक पूरी तरह रुक गया। कुछ ऐसी ही तबाही वाला मंजर भद्रक में भी देखने को मिला। केंद्रपाड़ा का सूरत हाल देखिए, जहां पर हजारों लोगों को शेल्टर होम ले जाया गया है। कम से कम 10 लाख लोग दाना तूफान से प्रभावित हैं, जिनको उनके घरों से हटाया गया है। कोलकाता में 12 घंटे तक हवाई यातायात रुका रहा। इसके बाद आज सुबह हवाई यातायात शुरू हो गया। गनीमत यह रही कि तूफान अब आने वाले कुछ घंटों में कमजोर पड़ जाएगा। इसका रूट भी कुछ बदला है। बंगाल में अब तूफान की तबाही कम देखने को मिलेगी। गंभीर खतरे वाले हालात अब टलते दिख रहे हैं। अब ये तूफान ओडिशा के पश्चिम की तरफ से बढ़ते हुए कमजोर हो जाएगा। कुमार कुणाल और इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, आज तक।